जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह साबर मंत्र द्वारा आप एक सिद्धि में प्राप्त करें। साबर मंत्र के द्वारा एक दिन में सिद्धि प्राप्त करें। जो आज मैं साधना लेकर आया हूँ वह साबर मंत्र द्वारा आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त करें। जो भी आपके इष्ट हैं, कोई किसी भी इष्ट जो आपके हैं उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास पहले से ही वो मंत्र होगा। उसी मंत्र को आपको जागृत कैसे करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपको कोई भूत का, प्रेत का या अन्य कोई यक्षिणी या चुड़ैल, इन किसी की भी साधना आप करना चाहते हैं, जो भी आपके पास उसका मंत्र हो, उसी मंत्र को आपको जागृत करने के लिए एक दिन की सिद्धि साधना है, क्योंकि आपको नवरात्रि में ही प्रारंभ कर देना है और नवरात्रि के ख़त्म होते ही यह साधना आपको सिद्ध हो जाएगी। 1000% ये गारंटी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक तो पटा बिछा लेना है। पहले से पटा पे आपको सफ़ेद आसन बिछा लेना है। 3 कलश लेना है, एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक कुल देवता का रहेगा। और जो भी इष्ट को आप साबर मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं, साक्षात करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर चाहिए और तस्वीर के सामने स्वयं आपको बैठना है। एक कटोरी लेना है तांबे की और आपको 108 कंकड़, 108 कंकड़ जो बालू होती है, बजरी जो मकान बनता है उसको छानते हैं, उसके गोल गोल कंकड़ लेना है। 108 कंकड़ लेना है। 200 लौंग लेना है, 200 लौंग, और उसमें थोड़ा सा आप घी, शहद, ये सारी चीज़ें डाल देना है लौंग में, क्योंकि आपको इसकी आहुति लगेंगी। 2 लौंग उठा के एक बार आहुति, आप जो भी मंत्र आपके इष्ट देव हैं, जो भी मंत्र आपका इष्ट है, आप जिस मंत्र का भी आप जप करती है वो आपको सिद्ध नहीं हो पा रहा है वो मंत्र, तो उसके लिए बता रहे हैं आपको। जो साबर मंत्र आप कर रहे हैं और आपको उस देवता या गंधर्व या प्रेत या प्रेतनी, इनको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं और सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो उस साबर मंत्र द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको उसी मंत्र को जाप करते हुए जो 200 लौंग है उसकी आहुतियाँ आपको देते जाना है। ठीक, तो 108 कंकड़ा लेकर रख लेना है और 2 कटोरी लेना है। एक तांबे की कटोरी में आपको 108 कंकड़ा रखना है, दूसरी कटोरी खाली रखना है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको 108 बार मंत्र जाप का जाप करना है, तो उसका एक कंकड़ा उठा के इस कटोरी में रख देंगे आप दूसरी साइड, और 2 लौंग जो रहेंगी वो आग में आपको आहुतियाँ देते जाना है। ये पूरी नवरात्रि चलेंगी, पूरी नवरात्रि। अगर किसी ने ये वीडियो देर से देखा तो 10वीं तक चलेगा, उसको 11वें दिन तक भी कर सकते हैं, नवरात्रि से प्रारंभ होगा। तो आपको जो भी आपके इष्ट है उनका आपको तस्वीर रख लेना है, जिसकी भी आप साधना करना चाहते हैं, जिसका भी आपके पास मंत्र हो, तो आप उसको सामने तस्वीर रख लें। तो एक पटा लेना है, पटा पे सफेद कपड़ा बिछा लेना है, उस पर एक तस्वीर रख लेना है। 3 कलश रहना है, एक आपके गुरु का रहेगा, एक आपके प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का। हम सदा बताते जाते हैं 3 कलश, क्योंकि देवता घर से ही पूजते हैं। अगर आपके घर में देवता विराजमान है, उनको नहीं पूजेंगे तो रुष्ट रहेंगे और कोई शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो बाहर से ही वापस कर देंगे। जैसे माँ बाप है, माँ बाप को अगर आप नहीं पूछते और आप सोचें कि दूसरे लोगों को हम मना लें, उनको वो कर लें, तब आज नहीं है। माँ बाप बुराई करेंगे, लड़का तो हमारा खराब है, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। ऐसे हम अपने जो देवता होते हैं घर के, कुल देवता वगैरह या कुल देवी या प्रियराज, इनको अगर आप, या आपके गुरु, अगर गुरु कह देगा नहीं ये शिष्य बेकार है, ये किसी का सम्मान नहीं करता, यहाँ आप आने लायक नहीं है, आप यहाँ मत आया करें, तो वहीं से वापसी हो जाएगा कोई भी देवता। तो देवता घर से ही पूछते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आप गुरु के कलश का पूजन करना है। रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम सारी चीज़ लगाकर गुरु को आप कलश का पूजन करते हैं। एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख के, ये भी हम सदा बचाते हैं। अगर हम नहीं भी बता पाएँ तो लौंग इलायची सुपारी आपको लाना ही है। एक पान का पत्ता, उस पर लौंग इलायची सुपारी रख के 5 रुपये सिक्का आप गुरु पे अर्पित करना। फिर आपको अपनी
प्रेतराज का कलश का पूजन करना है। रोड इच्छा सिंदूर को पुष्प चढ़ा के और थोड़ा सा लौंग इलायची पान के पत्ते पर रख के 5 रुपये के सिक्का रख के उनको चढ़ा देना है। इसी प्रकार अपनी कुलदेवी का भी लौंग आप रोडी इच्छा सिंदूर लगा के कुमकुम लगा के और एक लौंग पान के पत्ता पे सपाड़ी, ये सारी चीज़ें उनको भी अर्पित करते हैं। और जो प्रसाद लाए हैं आप, जो आपके इष्ट होंगे, इनको जो नैवेद्य पसंद होगा वह नैवेद्य लाएँ। नैवेद्य मैंने इसलिए नहीं बताया कि हो सकता है आपके गणेश जी आपके आराध्य हैं और उनकी आप साधना करना चाहते हैं, तो उनको लड्डू का प्रसाद लें, हम उनको रसगुल्ला का कैसे कह दें। तो जो भी आपके इष्ट हो उनके हिसाब से आप नैवेद्य प्रसाद जो उनको पसंद हो वो लाएँ। वो आप अपने कलश उनके कलश को लगा दें, वही आप अपने प्रीत के कलश को लगा दें, वही आप अपनी कुलदेवी के कलश को लगा दें। इस तरीके से साधना, ये साधना आपकी तीर्थ समझ में आई गई होगी। इस तरीके से करते जाएं, ठीक है। और आपको एक हवन कुंडा रखना है, चाहे तो आप पीतल तांबे का हो और चाहे आपका मिट्टी का हो, चाहे आप अगर वो नहीं हो तो ईटा का बना लें, ईटा का बना लें चौखट्टा। तो एक हवन कुंड बना लें। हवन कुंड के लिए आप थोड़ा सा आम जामुन खैर की लकड़ी इकट्ठा कर लें हवन करने के लिए। तो उसको शाकल ले आए, थोड़ा सा वो तिल जब आखिरी इन सब चीज़ों से मिलकर थोड़ा मेवा वगैरह मिलकर उनसे आप उसका 108 बार आप अपना उनका जाप करके गुरु मंत्र का, जो आपके गुरु होते हैं ना, उनका 108 बार गुरु मंत्र का जाप करके आप उसमें आहुति चढ़ा दें और इससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि जब भी आप ये अच्छा कार्य करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ हावी होती हैं और आपकी बाधा पहुँचाती हैं। आपने देखा होगा प्राचीन काल में भी जब कोई जैसे कोई बड़ा धार्मिक कार्य करने बैठते थे तो वो देखा होगा कल सड़क पर आते आते कहीं हड्डियाँ फेंकते, कहीं कुछ फेंकते थे। ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएँ आपकी ऊपर हावी हो जाती हैं और आपको वो कार्य सिद्ध नहीं करने देती हैं, तो उसमें बाधा डालती हैं। तो आपको 51 बार या 101 बार गुरु मंत्र का जाप करते हुए उस आहुति में आप डालते जाएँ। डालने के बाद फिर उस मंत्र का जाप होगा जो आपके इष्ट देव का मंत्र है, जो सावर मंत्र आपके इष्ट देव का है। तो 2 लौंगे उठा के आप जो हमने कटोरी में बताई थी, सबसे पहले एक मंत्र जाप करें और एक कंकड़ उठा के, जो 108 कंकड़ बताए थे, एक कंकड़ उठा के आप दूसरी कटोरी में रखेंगे और उसमें से 2 लौंग उठाकर आप उस बेदी में डाल देंगे मंत्र जाप करने। दूसरी बार आप मंत्र का जाप करेंगे जो सावर मंत्र होगा, फिर आप एक कंकड़ उठा के इस कटोरी से उठा के इस कटोरी में रख लेंगे, 2 लौंग उठा के आप फिर से उसमें बेदी में डाल देंगे। ऐसा करते करते आपको 108 मंत्र का जाप करना है और वो आहुतियाँ आपको जो 200 लौंग का बताया था, लौंग 2 उठा के डालते जाएं। ऐसा करते करते आपको जो इष्ट होंगे वह तुरंत ही प्रसन्न होंगे और आपको साक्षात दर्शन देंगे। अब आप इनसे किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जो भी आप जानना चाहते हैं, सावर मंत्रों द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जो आपके इष्ट है उनके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो, किसी का भी। लेकिन हम आपको ये बताते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप करना चाहते हैं तो अच्छे कार्यों के लिए करें, इससे किसी का बुरा ना करें। क्योंकि जिस दिन आप बुरा करेंगे उस दिन आपका ही बुरा होगा और शक्ति तुरंत ही जलकर नष्ट हो जाएगी। तो आप इससे किसी का भी बुरा कदापि न करें, अच्छे अच्छे कार्य करें और अच्छे अच्छे से साधना या मंत्र साधना सिद्धि आप। तो हम पुनः 7वीं के दिन गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वही अभी हमसे संपर्क करें और हमारे पेटीएम नंबर में 5000 रुपये दक्षिण राशि जमा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमसे आप 7वीं के दिन गुरु दीक्षा प्रदान हम करेंगे तो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि लिख कर भेज देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको गुरु दीक्षा 7वीं के दिन दी जाएगी। जो भी साधक इच्छुक हो वह से हमसे संपर्क करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आज पहला दिन है नवरात्रि का, 6 दिन और बचे हुए हैं। अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या कोई मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि आप अगर गुरु दीक्षा नहीं लेंगे कोई भी मंत्र साधना सिद्धि बिना गुरु दीक्षा के प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपका मार्गदर्शन नहीं होगा आप गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए
मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, या अकलाना है, तुतलाना है, या अन्य कोई भी बीमारी, 100 प्रकार के रोग हैं, उनका भी इलाज हमारे पास है 100%। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। अगर आप हमारे घर पर नहीं आ सकते हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं और 1 चम्मच जल पी सकते हैं। आपकी गारंटी देता है असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। कई बार आप कमेंट पढ़ो, आपके कमेंट आते हैं यूरोप से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से कमेंट नहीं आते। गुरुजी हमें सफ़ेद दाग ठीक हो गया, कोई कहता हमारा बच्चा तुतलाना ठीक हो गया, कोई कहता हमारा फलाना रोग ठीक हो गया। कई रोग तो ऐसे हैं जो हमको स्वयं ही नहीं पता है, वह भी परिक्रमा लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप जो गरीब ज़रूरतमंद हैं उनके पास शेयर करें अधिक से अधिक। जिनके पास डॉक्टर को देने की फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये भाई वीडियो उन लोगों के पास ना भेजें जो धीरू भाई अम्बानी है, टाटा बिरला है, या और अन्य कोई पैसा वाले हैं। उनको तो जरूरत नहीं है भगवान की, न किसी की उनको तो पैसा बड़ा पड़ा है और उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके पास फीस देने को पैसा नहीं है, दवाई खरीदने को पैसा नहीं, उन लोगों के पास वीडियो को शेयर करें तो हमें अति खुशी होगी। आप जिन लोगों के तो वीडियो बहुत वायरल कर देते हैं, जो कि सीना मटका रही हैं, पौधे हिला रही हैं, दुनिया भर के अर्धनग्न होकर डांस कर रही हैं, उसके वीडियो देखो आप, एक झटके में 1000 लोगों के पास खुद ही शेयर कर देते हैं। आपको इस वीडियो में शर्म आती है 10 लोगों के पास शेयर करने में, क्योंकि धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आप दूसरे लोगों के पास शेयर करेंगे तो आपको भी अगर कोई बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, आपके भी आप भगवान आपको भला करेंगे भोलेनाथ, और आपको भी विशेष ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर अवश्य कराएं। जय माई की।